ये कहानी मिया नाम की प्रेग्नेंट औरत की है जिसके देश में सिविल वॉर हो रही है। इसी वजह से मिया देश छोड़कर भागने का प्लान बनाती है। वो इलीगल तरीके से एक कार्गो शिप के कंटेनर में आ जाती है, मगर एक खतरनाक तूफान के कारण वो शिप पलट जाती है और मिया अकेली बीच समुद्र में फंस जाती है, जहाँ ना तो खाना है और न ही पानी है। ऐसे में वो कैसे सरवाइव करेगी, यही हम आज की मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि फ्रांस के अलावा 12 देशों में बढ़ती आबादी के कारण भुखमरी आ गई है। इसलिए फ्रांस एक खतरनाक कानून लागू करता है। वो बूढ़े आदमियों, प्रेग्नेंट औरतें और बच्चियों को खत्म करने का फैसला करता है ताकि वो बढ़ती आबादी पर रोक लगा सके। ये कानून लागू होते ही मिया का हस्बैंड मिया को लेकर इलीगल तरीके से किसी दूसरे देश में जाने का फैसला करता है। वो मिया को लेकर एक कंटेनर में आ जाता है, जहाँ एक आदमी इनसे पैसे लेकर इन्हें एक दूसरे कंटेनर में भेजता है। यहाँ इन दोनों जैसी और भी फैमिली होती है जो फ्रांस को छोड़कर किसी और देश में जा रहे हैं। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि मिया और निकू की एक और बेटी थी जिसे फ्रांस के पुलिस वालों ने मार दिया है। तभी वो ट्रक अचानक रुक जाता है। निकू जब दरवाजे के पास आता है तो वो दरवाजा खुल जाता है, जहाँ इनके जैसे ही और भी लोग थे जो इन्हीं के कंटेनर में चढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से निकू और मिया दूर हो जाते हैं। वो आदमी जिसने इनसे पैसे लिए थे वो आधे लोगों को दूसरे कंटेनर में चढ़ने को कहता है। हालांकि निकू उसे समझाता है कि मेरी वाइफ इसी कंटेनर में है, पर वो लोग निकू को जबरदस्ती दूसरे कंटेनर में ले जाते हैं। अब मिया और निकू अलग अलग कंटेनर में हैं। मिया यहाँ अकेली अनजान लोगों के साथ है। निकू मिया को कॉल करके कहता है कि अपने फोन की बैटरी बचाना और किसी को भी अपना फोन मत दिखाना। कुछ दूर चलने पर ये दोनों कंटेनर एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं, जिन्हें देखकर मिया के साथ साथ बाकी लोग भी कंटेनर के खुफिया हिस्से में छिप जाते हैं। पर वहाँ जो ऑफिसर होता है वो बहुत ज्यादा शातिर है। वो पहले तो कंटेनर के अंदर से चेक करता है और फिर उतने ही कदम आकर कंटेनर के बाहर गिनता है और वो समझ जाता है कि कंटेनर का अंदर का हिस्सा छोटा है, यानी लोग कंटेनर के अगले हिस्से में है। वो ऑफिसर कंटेनर के अंदर आकर लोगों से मीठी मीठी बातें करता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि सरकार ने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझ पर भरोसा करके बाहर आ सकते हो। बाकी लोग तो उस ऑफिसर की बातों में आ जाते हैं, पर मिया वहाँ रखे एक बड़े से बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है। अब बाकी लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, ऑफिसर उन सब लोगों को गोलियों से भून देता है और उनका सामान ले लेता है। ये खौफनाक मंजर देखकर मिया बहुत ज्यादा डर जाती है। वो तुरंत निको को मैसेज करती है। वो कहती है कि तुम कहीं पर छुप जाओ, ये लोग सबको मार रहे हैं। अब पूरे कंटेनर में अकेली मिया ही बची होती है और आखिरकार मिया का कंटेनर शिप पर लोड हो जाता है। मिया अपने हस्बैंड को कॉल करती है, पर उसका फोन इस बार स्विच ऑफ होता है। ये देखकर मिया को लगता है कि निकू भी मर चुका है। मिया इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और निकू के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। तभी अचानक वो कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। गोली लगने के कारण कंटेनर में होल हो जाते हैं, जिनसे देखने पर मिया को पता चलता है कि उसका शिप खतरनाक तूफान में फंसा है और देखते ही देखते वो शिप पलट जाती है, जिसकी वजह से वो सारे कंटेनर पानी में गिर जाते हैं। मिया को जब होश आता है तो वो जख्मी हालत में होती है और उसके कंटेनर में थोड़ा पानी भी भरा होता है। मिया फिर से कंटेनर के होल से बाहर देखती है तो उसके चारों ओर पानी ही पानी होता है। अब मिया निकू को दोबारा कॉल करने का सोचती है, पर उसका फोन टूट जाता है। अब परेशान और उदास मिया कंटेनर में रखे बॉक्स को खोलकर देखने लगती है, जिनमें एक बॉक्स में खाली डब्बे होते हैं, एक बॉक्स के अंदर जैकेट होती है, एक बॉक्स के अंदर शराब होती है और एक बॉक्स के अंदर ढेर सारे एयरफोन होते हैं। यहाँ मिया को एक बैग भी मिलता है जिसके अंदर थोड़ा खाना और पानी होता है, साथ ही एक छोटा फोन होता है। इससे पहले कि मिया कुछ और सोच पाती, तभी मिया को बाहर से बहुत दर्दनाक चीखों की आवाज आती है। तो मिया हॉल से देखती है कि जिस कंटेनर में निकू था वो धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। ये देखकर मिया झटपटा उठती है और देखते ही देखते मिया के आंखों के सामने वो कंटेनर समुद्र में समा जाता है। अब मिया की अपने हस्बैंड से मिलने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब पूरे समुद्र में मिया के अलावा और कोई इंसान नहीं है। ऐसे में ना उम्मीद और उदास मिया खुद को खत्म करने का फैसला करती है, पर तभी मिया का बेबी उसके पेट में किक करता है
और अब नई जिंदगी के लिए मियाँ मरना कैंसिल कर देती है और थक कर सो जाती है। पर जब उसकी आँख खुलती है तो कंटेनर में बहुत तेजी से पानी भरने लगता है और कुछ ही मिनटों में मियाँ डूब जाती है। पर थैंक गॉड कि ये मियाँ का एक सपना होता है। अब मियाँ सबसे पहले कंटेनर के सारे सुरागों को कवर करती है और अपने पास रखी चीजों को एक बार फिर से चेक करती है। तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल निकू की होती है। निकू की आवाज सुनकर मियाँ की जान में जान आती है। निकू उसे सारी बात बताता है। वो कहता है कि चेक पोस्ट पर मैं बच गया था, पर उस ड्राइवर ने मुझे शहर के बाहर उतार दिया था, पर मैं अब तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस पर मियाँ उसे बताती है कि मैं शिप पर नहीं हूँ, हमारा शिप डूब चुका है और मैं अकेली कंटेनर में समुद्र के बीचों बीच फंसी हूँ। ये सुनकर निकू के होश उड़ जाते हैं, पर निकू फिर भी मियाँ को हिम्मत देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लूंगा, बस तुम किसी भी तरह अपना फोन चालू रखना। ये कहकर निकू फोन काट देता है और अब मियाँ को जीने की नई उम्मीद मिल जाती है। पर ये उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं रहती। उसी रात एक जबरदस्त तूफान आता है और मियाँ को डिलीवरी प्लेन शुरू हो जाता है। कंटेनर में बारिश का पानी तेजी से भरने लगता है। मियाँ को कुछ समझ नहीं आता कि वो अपने पेन पर कंट्रोल करे या फिर कंटेनर में भरते पानी पर। खैर मियाँ किसी तरह एक खूबसूरत बच्ची को जन्म देती है और किसी तरह 10 दिन गुजर जाते हैं। तभी मियाँ की नज़र एक ड्रिल मशीन पर पड़ती है। मियाँ उस मशीन से कंटेनर की छत में सुराख करने लगती है ताकि वो अपनी बच्ची के साथ छत पर जा सके, मगर एंड टाइम पर वो मशीन भी खराब हो जाती है। पर अब यहाँ पर एक और समस्या थी कि बेबी को दूध पिलाने के कारण मियाँ को बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है। इसीलिए मियाँ अपना खाना जल्दी जल्दी खत्म कर देती है। अब मियाँ के पास खाना और पानी बिल्कुल नहीं था तो मियाँ निकू को कॉल करने लगती है, पर उसके दूसरे फोन में भी पानी भर जाता है। मियाँ एक बार फिर से सिम निकालकर अपने पहले फोन में डाल लेती है, पर स्क्रीन टूटने की वजह से वो काम नहीं करता। मियाँ अब धीरे धीरे मुसीबतों में फंसती जा रही थी और निकू का कुछ भी पता नहीं था। भूखी और प्यासी मियाँ का चेहरा फीका पड़ने लगा था। तभी मियाँ को बाहर से कुछ आवाज आती है। देखने पर पता चलता है कि वो एक बहुत विशाल शार्क है जो कंटेनर पर बार बार हमला कर रही है। इस बात से मियाँ की बेबी बहुत ज्यादा डर जाती है। मियाँ अपनी बेबी को गले से लगाकर उसे शांत करती है। बेबी के शांत होते ही वो शार्क भी चली जाती है, जिसके बाद मियाँ कंटेनर की छत को चाकू से काटने लगती है और लगभग वो कामयाब भी हो जाती है। पर तभी वो चाकू भी टूट जाता है और कमजोरी और प्यास की वजह से मियाँ का गला जम जाता है। इसीलिए वो कंटेनर पर लगे बारिश के कुछ बूंदों को पीने लगती है, पर जंग लगे पानी को पीने से मियाँ को उल्टी होने लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब गॉड को मियाँ पर दया आती है और अगले दिन जोरदार बारिश होने लगती है। मियाँ इस बार बारिश के पानी को डब्बों के अंदर सेव कर लेती है। थोड़ी हिम्मत मिलते ही मियाँ छत के कटे हुए हिस्से को एक बेल्ट के जरिए नीचे खींच लेती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को लेकर कंटेनर की छत पर आ जाती है। आज कई दिनों के बाद मियाँ खुले आसमान को देखती है और काफी सुकून महसूस करती है। अगले दिन मियाँ जब बेबी के गंदे डायपर को पानी में फेंकती है तो वहाँ पर बहुत सारी मछली आ जाती हैं। अब मियाँ को अपने जीने की एक नई किरण नजर आती है। वो उन मछलियों को पकड़ने का प्लान बनाती है। वो एक शार्प चीज से उन पर बार बार हमला करती है, मगर वो बार बार नाकाम हो जाती है और इसी तरह से मियाँ को सुबह से शाम हो जाती है, पर वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। मियाँ थक कर कंटेनर के ऊपर ही लेट जाती है। तभी वो अपने ऊपर से जाते एक प्लेन को देखती है, जिसे देखकर मियाँ को एक आइडिया आता है। वो जल्दी से कंटेनर के अंदर आती है और वहाँ से एक कांच का टुकड़ा लेकर ऊपर आने लगती है, पर तभी मियाँ का पैर उस कटी हुई छत पर लग जाता है, जिसकी वजह से मियाँ का पैर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। पर मियाँ अपने दर्द को भूलकर आईने का रिफ्लेक्शन प्लेन पर मारने लगती है, मगर मियाँ की ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है, जिसके बाद मियाँ अपने पैर को एक वायर से स्ट्रेच करती है और ऐसा करने में मियाँ को इतना ज्यादा दर्द होता है कि मियाँ दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब मियाँ को होश आता है तो वो मछली पकड़ने के लिए वायर से एक जाल बुनती है और इस बार उसका ये जुगाड़ काम कर जाता है। अब मियाँ के पास बस दो ही काम थे, एक मछली पकड़ना और दूसरा कंटेनर से भरे पानी को बाहर निकालना। ये सिलसिला मियाँ के साथ कई दिनों तक चलता है। मियाँ उन खाली डब्बों में हेल्प का मैसेज लिखकर पानी में फेंकती है, पर ऐसा करने से भी मियाँ को कोई भी फायदा नहीं होता। फिर अचानक मियाँ की बेटी की तबीयत खराब होने लगती है, पर मियाँ को अब भी यकीन था कि उसका हस्बैंड उसे बचाने जरूर आएगा। फिर एक रात निकू की कॉल आती है और इस बार मियाँ किसी तरह उस कॉल को पिक कर लेती है। निकू की आवाज सुनकर मियाँ को बहुत सुकून मिलता है। वो निकू को खुश होकर बताती है कि मेरी डिलीवरी हो गई है, मैंने एक बहुत खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया है।
जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। पर निकू मिया को एक ऐसी बात कहता है कि मिया की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। वो कहता है कि मैं कंटेनर में छुपकर तुम्हारे पास आ रहा था, पर उन ऑफिसरों ने मुझे देख लिया और मुझे गोली मार दी। मैं किसी तरह भागकर वहां से निकला, पर मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा, मगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम हिम्मत नहीं हारोगे। ये कहकर निकू मर जाता है, जिसके साथ मिया की आखिरी उम्मीद भी मर जाती है। अब मिया पूरी तरह से टूट जाती है और इस तरह से मिया को फंसे पूरे 26 दिन हो जाते हैं। मिया के कंटेनर में भी पानी भर जाता है, यानी 1-2 दिन में ये कंटेनर भी डूबने वाला है। इसीलिए मिया उन खाली डब्बों से अपनी बेटी के लिए एक नाव बनाती है। फिर एक दिन उनके पास एक सीगल आकर बैठती है, जिसे देखकर मिया बहुत खुश होती है, क्योंकि सीगल का उनके पास आने का मतलब ये था कि या तो वो किसी आइलैंड के पास पहुंच गए हैं या फिर किनारे पर। मगर उसी रात वो कंटेनर पानी में डूब जाता है और इस अफरा तफरी में मिया अपनी बेबी से अलग हो जाती है। मिया पागलों की तरह अपनी बेबी को इधर उधर देखने लगती है। तभी उसके पास एक खतरनाक शार्क आती है, जिसे देखकर मिया डर जाती है। पर वो शार्क बहुत ज्यादा समझदार होती है। वो मिया को खाने के बजाय उसे उसकी बेबी तक पहुंचा देती है। अब मिया उन डब्बों से बनी नाव के सहारे पानी में लटकी रहती है, जिसकी वजह से मिया का जिस्म ठंड से जमने लगता है। तभी मिया अपने ऊपर ढेर सारी सीगल को देखती है। मिया उन्हें अपने पास रखने के लिए बची हुई मछलियों को पानी में डालने लगती है। फिर सीन कट होता है और हम एक मछुआरे की फैमिली को देखते हैं। उस मछुआरे की पत्नी को दूर बहुत सारी सीगल दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वहाँ जरूर कुछ है। वो लोग जल्दी से अपनी बोट को लेकर वहाँ आ जाते हैं, जहाँ उन्हें मिया की बेबी मिलती है। पर हम देखते हैं कि मिया अपनी बेटी के साथ नहीं है। वो लोग बेबी को ऊपर खींच लेते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि इतनी छोटी बच्ची यहाँ पर कैसे पहुंची। अभी मछुआरे की पत्नी की नजर एक वायर पर पड़ती है। वो लोग जब उसे ऊपर खींचते हैं तो वो वायर मिया के हाथ पर बंधी होती है। वो दोनों जल्दी से मिया को ऊपर खींचते हैं तो देखते हैं कि मिया मर चुकी है। मछुआरे की पत्नी मिया को किसी तरह दोबारा जिंदा कर देती है। मिया उठते ही सबसे पहले अपने बच्ची के बारे में पूछती है। मछुआरे की पत्नी मिया को उसकी बच्ची देती है, जिसे मिया गले से लगाकर बहुत खुश होती है। ये मूवी हमें मैसेज देती है कि अगर आप हिम्मत ना हारे तो आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। और इसी मैसेज के साथ इस सर्वाइवल मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।